100 साल से जमी हुई इस फैक्ट्री का खौफनाक सच। ऊंचे बर्फीले पहाड़ों के बीच एक पुरानी लोहे की खदान छिपी हुई थी। यह आइस वॉल्ट के नाम से जानी जाती थी, जो 100 सालों से बंद पड़ी थी। अवनी, एक निडर और जिज्ञासु लड़की, अपने कोट को कसकर लपेटे उस विशाल गुफा के मुहाने पर खड़ी थी। हवा में पुरानी मशीनों के तेल और जमी हुई बर्फ की गंध घुली हुई थी। लोग कहते थे कि रात के सन्नाटे में यहाँ से भारी मशीनों के चलने की आवाज़ें आती हैं। जैसे ही अवनी ने भारी दरवाजे को धक्का दिया, वो एक लंबी चरमराहट के साथ खुल गया। अंदर का नज़ारा देख उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। बाहर कड़ाके की ठंड थी, लेकिन अंदर का तापमान कुछ गर्म महसूस हो रहा था। दीवार पर लगा एक पुराना पीतल का पहिया धीरे धीरे अपने आप घूम रहा था। अवनी ने उसे छूने के लिए हाथ बढ़ाया, ये सोचकर कि बिना बिजली के ये कैसे मुमकिन है। सुरंग में आगे बढ़ते हुए अवनी को एक अजीब सी गुनगुनाहट सुनाई दी। जैसे जैसे वो गहराई में जा रही थी, गियरों के आपस में टकराने की आवाज़ तेज होती गई। अचानक उसके पैर के पास कुछ टकराया। वो एक छोटा, गोल और जंग लगा हुआ धातु का गोला था। उसमें से नीली रोशनी टिमटिमा रही थी। जैसे ही अवनी ने उसे उठाया, उसमें से 2 छोटी आंखें और 2 नन्हे हाथ बाहर निकल आए। नमस्ते, मैं अयास हूँ, उस नन्हे रोबोट ने एक मधुर धातुई आवाज़ में कहा। अवनी पहले तो चौंक गई, फिर मुस्कुराई। अयास इस खदान का पुराना रखवाला था। उसने बताया कि ये खदान सिर्फ कोयला निकालने के लिए नहीं थी, बल्कि ये कुछ बहुत कीमती चीज़ की रक्षा कर रही थी। अयास के शरीर से निकलने वाली नीली रोशनी ने पूरी गैलरी को जगमगा दिया, जिससे दीवारों पर बनी प्राचीन नक्काशी साफ दिखने लगी। अयास ने अवनी को एक विशाल हॉल की ओर ले जाने का इशारा किया। वहां पहुंचकर अवनी दंग रह गई। सैकड़ों साल पुरानी विशाल मशीनें, जो भाप और लोहे से बनी थीं, पूरी लय में चल रही थीं। पिस्टन ऊपर नीचे हो रहे थे और बड़े बड़े बेल्ट तेजी से घूम रहे थे। अयास तेजी से हवा में तैरते हुए एक ऊंचे लीवर की ओर बढ़ा, ताकि वो रास्ते की रोशनी जला सके। अचानक एक पुराना स्टीम पाइप जोर से फटा और उसमें से गर्म भाप निकलने लगी। एक विशाल लोहे का गियर अपनी धुरी से फिसलकर अयास की तरफ गिरने लगा। अयास डर के मारे जम गया। लेकिन तभी अवनी तेजी से दौड़ी और अयास को अपनी बाहों में समेट लिया। वे दोनों ठीक समय पर एक तरफ कूद गए और वो भारी गियर जमीन पर गिरकर चकनाचूर हो गया। अवनी ने अयास को सुरक्षित अपनी जेब में रखा और एक जर्जर सीढ़ी चढ़कर कंट्रोल रूम की ओर बढ़ी। ऊपर से उसे पूरी फैक्ट्री का नज़ारा दिखाई दे रहा था। ये एक जादुई घड़ी की तरह लग रही थी, जिसके हर हिस्से का एक खास मकसद था। अवनी ने देखा कि सारी मशीनें एक ही दिशा में ऊर्जा भेज रही थीं, खदान के बिल्कुल केंद्र की ओर। जब वे खदान के केंद्र में पहुंचे तो अवनी की सांसें थम गईं। वहां एक विशाल कांच का चैम्बर था, जिसके अंदर एक चमकता हुआ नीला क्रिस्टल रखा था। यह इस खदान का दिल है, अयास ने धीरे से कहा। मशीनें 100 साल से इसलिए चल रही हैं ताकि इस क्रिस्टल को ठंडा रखा जा सके। अगर ये गर्म हो गया तो पूरा पहाड़ पिघल जाएगा। अवनी ने देखा कि क्रिस्टल के चारों ओर जमी बर्फ पिघल रही थी, क्योंकि एक मुख्य कूलिंग पाइप टूट गया था। उसने बिना डरे अपनी बेल्ट निकाली और उस टूटे हुए पाइप को मजबूती से बांध दिया। जैसे ही रिसाव रुका, क्रिस्टल की रोशनी फिर से शांत और शीतल हो गई। मशीनें जो अब तक शोर कर रही थीं, अब एक लोरी की तरह धीमी आवाज में चलने लगीं। सूरज की पहली किरणें जब पहाड़ पर पड़ी, अवनी खदान से बाहर आईं। उसके साथ अयास भी था, जो अब उसका नया दोस्त बन चुका था। आइस वॉल्ट का रहस्य अब सुरक्षित था। अवनी जानती थी कि उसे हर दिन यहाँ आना होगा, ताकि वो मशीनों और उस नीले दिल की देखभाल कर सके। 100 साल पुराना खौफ अब एक खूबसूरत जिम्मेदारी बन गया था।